नमस्कार, मैं हमराही सर आज एक बार फिर उपस्थित हूँ। संस्कृत से मुसी भाग 2 कक्षा 10 खष्टः पाठ सुभाषितानि लेकर। इस पाठ के अंतर्गत परिश्रम का महत्व, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिकता का महत्व, सभी वस्तुओं की उपयोगिता एवं बुद्धि की विशिष्टता आदि विषयों पर प्रकाश डाला गया है। प्रस्तुतो अयं पाठः। यह प्रस्तुत पाठ विविध ग्रंथात् संकलितानां विविध ग्रंथों से संकलित 10 सुभाषितानां संग्रहो वर्तते। 10 सुभाषितानि के संग्रहण बताया गया है। संस्कृत साहित्य सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितम। संस्कृत साहित्य के सार्वभौमिक सत्यम प्रकाशितम सार्वभौमिक सत्य को प्रकाशित करने वाली अर्थ गंभीरता पद्मयी पूर्णात्मिका। अर्थ गंभीरता पूर्ण हो। पद्मयी पूर्णात्मिका गाकर, पद्मयी अर्थात गाकर बोलने वाली, पद्म के आकार के पद्मयी गाकर बोलने वाली, पूर्णात्मिका प्रेरणा देने वाली रचना सुभाषित मिति कथ्यते सुभाषितानि कही जाती है। अयम पठांसा। इस पाठ में परिश्रमस्य महत्व, परिश्रम का महत्व, क्रोधस्य दुष्प्रभाव, क्रोध का दुष्प्रभाव, सामाजिक महत्व, सामाजिकता का महत्व, सर्वेषां वस्तूनां उपादेयता, सभी वस्तुओं की उपयोगिता, बुद्धे वशिष्टम, बुद्धि की विशिष्टता, इत्यादि विषयान प्रकाशित, इत्यादि विषय में प्रकाश डाला गया है। आपका पहला श्लोक है। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु ना अस्ति उद्यम समो बंधुकृत्वायम नाउसीदति। आलस्य ही मनुष्याणाम, आलस्य ही निश्चित रूप से मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो महान रिपु, शरीर में स्थित महान रिपु शत्रु है। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का महान शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समो बंधु, ना अस्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान, उद्यम अर्थात परिश्रम, समो यानी समान, ना मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, तो ना अस्ति उद्यम समो बंधु मीन्स मित्र, तो परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। कृत्वा यम नाओसीदिति, जिसे करके यम अर्थात मनुष्य नाओसीदिति दुखी नहीं होता है। फिर से देख लेते हैं। आलस्य ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, मनुष्याणाम मनुष्यों का ही निश्चित रूप से आलस्य, आलस्य शरीरस्थो शरीर में स्थित महान रिपु महान शत्रु है। ना अस्ति उद्यम समो बंधु, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। यह कृत्वा यमना देती, जिसे करके कोई दुखी नहीं होता। दूसरा है गुड़ी गुणम वित्ति ना वित्ति निर्गुणो बलि बलम वित्ति ना वित्ति निर्बला पिको वसंतस्य गुणम ना वायसा करी च सिंहस्य बलम ना मुस्कः। गुड़ी गुणम वित्ति अर्थात गुड़ी गुणवान व्यक्ति, गुणम वित्ति गुण को जानता है, ना वित्ति निर्गुणो निर्गुण अर्थात मूर्ख गुण को नहीं जानता। बलि बलम वित्ति बलवान व्यक्ति बल को जानता है, ना वित्ति निर्बला और निर्बल कमजोर व्यक्ति बल को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम ना वायसा, कोयल वसंत के गुण को जानती है, कौवा वसंत के गुण को नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम, करी अर्थात हाथी सिंह के बल को जानता है, बलम ना मुस्खा और चूहा सिंह को बल को नहीं जानता। फिर से देख लेते हैं। गुड़ी गुणम व्यक्ति गुणवान गुण को जानता है, ना व्यक्ति निर्गुणो निर्गुण अर्थात मूर्ख गुण को नहीं जानता। बलि बलम व्यक्ति बलवान व्यक्ति बल को जानता है, ना व्यक्ति निर्बला कमजोर व्यक्ति बल को नहीं जानता। पिको वसंतस्य गुणम ना वैसा, कोयल वसंत का गुण जानती है, कौवा वसंत का गुण नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम ना मुस्का, करी हाथी सिंह के बल को जानता है, चूहा सिंह के बल को नहीं जानता। निमित्त उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति अकारण द्वेषी मनस्तु यश वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकुप्यति, यह जो निमित्तम उद्देश्य कोई निश्चित उद्देश्य के कारण ही निश्चित रूप से प्रकुप्यति क्रोधित होता है या क्रोध करता है। ध्रुवम स तस्यापगमे प्रसीदति, वह उस
ध्रुवम निश्चित रूप से तस्यापगे में उस कारण के जाने से प्रसिद्धति खुश हो जाता है। अकारण द्वेष मनस्तु यस्वे, जो लोग अकारण बिना कारण के ही दोष करते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, कथम जनस्तम परितोषिष्यति, ऐसे लोग किस प्रकार खुश होंगे। उदीरितो अर्थ पशुनापि गृहीते हयास्नागासु वहन्ति बोधिता अनुक्तम अभ्युहितम पंडितो जनः परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धया। उदीरितो अर्थ अर्थात कहा हुआ अर्थ पशुना अपि पशुओं के द्वारा भी गृहित ग्रहण किया जाता है। हयास नागास, हयास घोड़ा, नागास और हाथी, वहंती बोधिता कहे हुए का अनुसरण करते हैं। अनुक्तम अभ्युतम पंडितो जना, और बुद्धिमान लोग तो अनुक्तम अभ्युत अर्थात ना कहे हुए को भी समझ जाते हैं। परिंगित ज्ञान फला ही बुद्धिया, बुद्धिमान तो निश्चित रूप से परिंगित ज्ञान फला अर्थात ज्ञान रूपी फल वाले होते हैं। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नाराणाम, अर्थात नाराणाम अर्थात मनुष्यों का प्रथम शत्रु ही निश्चित रूप से क्रोध ही है। देह स्थितो, देह में स्थित, देह विनाशनाय, शरीर में स्थित और शरीर के विनाश के लिए। यथा स्थिता काष्ठगतो ही वहनी, जैसे कोई आग लकड़ी में, काष्ठ यानी लकड़ी में प्रेजेंट हो, स्थित हो, सायो वह निर्दहते शरीर, उसी प्रकार हमारा शरीर में भी ये क्रोध प्रेजेंट होकर, प्रस्तुत होकर, उपस्थित होकर हमारे शरीर को ही जलाता रहता है। अगला श्लोक है आपका, मृगा मृगई संगम अनुव्रजंती गवास गोभी तुरंगा तुरंगई मूर्खासु मूर्खे सुधिया सुधिभि समानशील विस्नेषु सख्यम। मृगाया मृगे हिरन हिरनों के साथ, गवाश को भी गाय गायों के साथ, तुरंगा तुरंगई घोड़ा घोड़ों के साथ, मूर्खास मूर्खे मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधिया सुधिभी विद्वान विद्वानों के साथ, संगम अनुव्रजंती एक जैसा आचरण करने वाले होते हैं। समान शील व्यसनेषु सख्यम, समान शील एक समान आचरण, व्यसनेषु आदत वालों की, सख्यम भवति मित्रता होती है। मृगा मृगों के साथ अर्थात हिरन हिरनों के साथ, गवाश गाय गायों के साथ, तुरंगा घोड़े घोड़ों के साथ, तुरंग ही, मूर्खास मूर्खे मूर्ख मूर्खों के साथ, सुधिया विद्वान विद्वानों के साथ, सुधी भी समान आचरण करने वाले, संगम अनुवर्जंती यानी समान आचरण करने वाले या साथ रहने वाले होते हैं। समान शील व्यसनेषु सख्यम, एक समान शील आचरण व्यसनेषु आदत वालों की, सख्यम भवति मित्रता होती है। सेवितव्यो महावृक्षा फलच्छाया समन्विता यदि देवात् फलम नास्ति छाया के निवारिते। सेवितव्यो महावृक्ष फल छाया समन्विता, फल छाया समन्विता अर्थात फल और छाया से युक्त महावृक्ष, महावृक्ष सेवितव्यो संरक्षण के योग होता है। यदि दैवात यदि भाग्यवश फलम नास्ति फल नहीं लगे, छाया के निवारते तो छाया किसके द्वारा रोकी जा सकती है। फिर से देख लेते हैं, फल छाया समन्विता फल और छाया से युक्त महावृक्षा महान वृक्ष सेवितव्य संरक्षण के योग होता है। यदि दैवात फलम नास्ति यदि भाग्यवश उसमें फल नहीं लगते, छाया के निवारित तो छाया किसी के द्वारा नहीं रोकी जा सकती। आठवां है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम औषधम अयोग्य पुरुषा नास्ति योजक स्तत्र दुर्लभा। आमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी अक्षर बिना मंत्र के नहीं है। नास्ति मूलम औषधा, कोई भी जड़ बिना औषधि के नहीं है। अयोग्य पुरुषा नास्ति, कोई पुरुष अयोग्य नहीं है। योजक स्तत्र दुर्लभा, योजक यानी जोड़ने वाला, स्तत्र यानी इन सबको, दुर्लभा यानी मुश्किल है, इन सबको जोड़ने वाला व्यक्ति मिलना मुश्किल है। संपत्तोचा विपत्तोचा महता मेक रूपता उदय सवितारक्तो रक्तास्तमय तथा। संपत्तो अर्थात संपत्ति खुशी में, चा विपत्तो और विपत्ति में अर्थात दुख में, महताम एक रूपता हमेशा एक ही रूप होना चाहिए, एक जैसे व्यवहार होना चाहिए। उदय सविता रक्तो रक्तास्तमय तथा
जिस प्रकार सविता अर्थात सूर्य उदय के समय रक्तो लाल होता है, रक्त अस्त समय तथा और डूबने के समय अस्त के समय भी लाल ही होता है, उसी प्रकार हमें भी रहना चाहिए। विचित्रे खलु संसारे नास्ति किंचित निरर्थकम अश्वश्चेत धावने वीरा भारत वहने खरा। विचित्रे खलु संसारे नास्ति, खलु यानी निश्चित रूप से विचित्र संसार, इस विचित्र संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है। अश्वश्चेत धावने वीरा, यदि घोड़ा दौड़ने में वीर है, भारत वहने खरा, तब गधा भार ढोने में वीर है। फिर से देख लेते हैं, विचित्र खलु संसारे नास्ति, ये निश्चित रूप से इस संसार में किंचित निरर्थकम नास्ति, कुछ भी निरर्थक नहीं है, बिना मतलब के कुछ भी नहीं है। अश्वचेत धावने बीरा, यदि घोड़ा दौड़ने में प्रवीण है, तेज है, भारत सुवहने खरा, तो गधा भी भार ढोने में प्रवीण है। अब करेंगे अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1 है, एक पदेन उत्तरम लिखित, एक पद में उत्तर देना है। मनुष्य का है आपका, मनुष्य नाम महान रिपु का, मनुष्य का महान शत्रु कौन है? उत्तर है आलस। गुड़ी किम व्यक्ति, गुड़ी क्या जानता है? उत्तर है गुण। केसाम संपत्तो च विपत्तो महताम एक रूपता, किस व्यक्ति के कैसे लोगों को संपत्ति और विपत्ति में एक ही जैसे रहते हैं? उत्तर है महाताम, महान लोगों। पशुना आप की देशी रहते, पशुओं के द्वारा भी क्या ग्रहण किया जा सकता है? उदीरितो अर्थ, पशु के द्वारा दिया गया अर्थ भी ग्रहण करने योग्य होता है। उदय समय अस्त समय चा कहा रक्ता भवती, उत्तर है सविता, सूर्य। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तरायण संस्कृत भाषा लिखित, संस्कृत भाषा में आपको उत्तर देना है। का है केन समा बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है? उद्यमेन समा बंधु, स्पर्शम के समान बंधु नहीं है। वसंतस्य गुणम कहा जनाति, उत्तर है वसंत का समय कौन जानता है? उत्तर है आपका पिका वसंतस्य गुणम जनाति, कोयल वसंत का गुण जानती है। बुद्धिया की दिशा भवंती, बुद्धिया की दिशा भवंती किस प्रकार होते हैं? परिंगित ज्ञान फला बुद्धिया भवंती, संकेत जन रूपी ज्ञान फल वाले बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। गाय नाराणाम प्रथमा शत्रु का, मनुष्य का प्रथम शत्रु कौन? नाराणाम प्रथमा शत्रु क्रोधा, क्रोध है। सुधीय सख्यम केन से भवती, मित्रता किनके साथ होती? उत्तर है सुधीय सख्यम सुधीभी से भवती, मित्रता सम बुद्धिमानों की मित्रता बुद्धिमानों के साथ होती है। अस्माभि की दिशा वृक्षा से वितव्यम, हमें किस प्रकार के वृक्ष को संरक्षण देना चाहिए, सेना चाहिए? अस्माभि फल छाया समन्विता वृक्षा से वितम, हमें फल छाया से युक्त वृक्षों को सेना चाहिए। प्रश्न 3 है, अधोलिखिते अन्वय द्वय रिक्त स्थान पूर्ति कुरुते, रिक्त स्थान की पूर्ति करना अन्वय के द्वारा। जैसे कि यह उद्देश्य प्रकुप्यति सह तस्, फिर डैडेश सा ध्रुवम प्रसिद्धति, यस मना अकारण दोषी अस्ति डैडेश तम कथम परितोषति। श्लोक दिया गया है, इसमें आपको भरना है। यह के आगे निमित्त लगा देना है, तस के आगे अपगमे, और कौन सा? अकारण दोष अस्ति, अकारण दोष अस्त के आगे जना भर देना है। दूसरा है डैडेश संसारे खल खलु डैडेश निरर्थकम नास्ति अश्वचेत डैडेश वीरा खरा डैडेश वहने वीरा भवति, उत्तर है आपका विचित्रे संसारे खलु किंचित निरर्थकम नास्ति अश्वचेत धावने वीरा खरा भारत से वहने वीरा भवति। श्लोक है, इस श्लोक से ही भर देना आपको। प्रश्न 4 है, अधोलिखिताम प्रश्नम वाक्यानां कृते समनार्थकान श्लोकान पठाचित्वा लिखति, विद्वान सायो भवति यह अनुक्तम अपि तथ्यम जनाति, उत्तर है आपका अनुक्तम अभ्युम पंडित जना। मनुष्य सम स्वभावे जने से मित्रता करोति, उत्तर है समानशील विष्णुषु सख्यम। परिश्रम कुर्वाणः जना कदापि दुखम न प्राप्नोति, उत्तर है ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा न औषधि। गाय महांता जना सर्वदैव संप्रकृतयः भवन्ति, उत्तर है संपत्तो च विपत्तो च महताम एक रूपता। प्रश्न 5 है, यथा निर्देशम परिवर्तनम विधाय वाक्यानि रचयति, यथा निर्देश यानी निर्देश के अनुसार वाक्य की रचना करना है। गुड़ी गुणम जनाति, इसका बहुवचन बनाना है, तो गुणिनः गुणान गुणानि जनन्ति। खा है पशु उदीरितम अर्थ गृह्यते, कर्मवाच्य में बदलना है इसे, पशुना उदीरितः अर्थ गृह्यते। गा है मृगा मृगे सह अनुवृजंती, एक वचन में बदलना है, मृगा मृगेण सह अनुवृजंती। घा है कहा छाया निवार्यति, कर्मवाच्य में बदलना है केन छाया
निवार्यते। अंगा तेन यो वहिना शरीरम दहते, कर्तवाचक में बदलना है, ऐसा एवं अग्नि शरीरम दहती। प्रश्न 6 संधि या छंद विच्छेद करना है आपको। ना प्लस अस्ति प्लस उद्यम समूह, तो नास्त उद्यम समाह हो जाएगा इसका। खा है डैश प्लस डैश तस्य अपगमे उत्तराणी, तो तस्य प्लस अपगमे इज इक्वल टू तस्य अपगमे। गा है अनुक्तम प्लस अपि प्लस उहते, उत्तर है अनुक्तम अप्युहते। गा है डैश प्लस डैश गावाश, गावाह प्लस चा बराबर गावाश। अंगा है डैश प्लस डैश नास्ति, ना प्लस अस्ति बराबर होता है नास्ति। रक्ता प्लस चा प्लस अस्त समय, रक्तास समय। छा है डैश प्लस डैश योजक स्तत्र, उत्तर है योजका तत्र बराबर योजक स्तत्र। प्रश्न 6 का बड़ा है, समस्त पदम विग्रह लिखत, समस्त पदों का विग्रह करना है आपको। उद्यम समास शरीरे स्थिता निर्बला देहस विनाशाय महावृक्ष समान शीले व्यसनम येषाम तेषु अयोगा। पहला है उद्यम समा का उद्यमेन समा, खाए शरीरे स्थिता शरीर स्थिता। गा है निर्बला निर्गत बलम यस्मात् सा, महावृक्ष घाय देह देहस विनाशनाय देह विनाशनाय। अंगा है महावृक्ष महान वृक्ष, चाहे समानम शीले व्यसनम येषाम तेषु समानशील व्यसनेषु। चाहे अयोग्य चाहे चाहे अयोग्य ना योग्य बराबर अयोग्य। प्रश्न 7 है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदानि पठात् चित्वा लिखित, नीचे लिखे गए प्रश्नों के विलोम पद चुनकर लिखना है। प्रसिद्धति मूर्खा बलि सुलभा संपत्ति अस्तमय सार्थकम। देखो प्रसिद्धति यानी खुश होना, औसिद्धति यानी दुखी होना, मूर्खा यानी मूर्ख, पंडिता यानी विद्वान, बलि यानी बल, निर्बला यानी दुर्बल, सुलभा यानी कोई चीज़ आसानी से मिल जाना, दुर्लभा जो आसानी से ना मिले, संपत्ति विपत्ति, अस्त समय उदय समय, सार्थकम निरर्थकम। सात का आ है संस्कृतेन वाक्य प्रयोग कुरुता, संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना। वायसा वायसा मीन्स क्या होता है कौआ, तो वायसा कृष्ण वर्णा भवति, वायसा कैसा है काले रंग का है। खा है कारण, तो हम किन निमित्तम दृष्टवा अत्र तिष्ठति, निमित्त यानी कारण, तुम किस निमित्त तो हम किम निमित्तम दृष्टवा अत्र तिष्ठम, तुम किस क्या देखने के कारण यहाँ पर बैठे हो। गा है सूर्य सूर्या पूर्व दिशायाम उदेति, कोयल पिका मधुरम कूजति, पिका यानी कोयल। आग तत्र सुदीप्ता वह्नि प्रज्वलिति, वह्नि मीन्स आग। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रकार आपका पाठ पूरा हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलना। नमो नमः।